मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ डंडास स्क्वायर पर आया हूँ। आज संडे का दिन है, बड़ी रौनक है। इसका डंडास स्क्वायर का नाम चेंज करके वो देखिए सामने लिखा हुआ है सैनकोफा स्क्वायर अब रख दिया गया है। मैंने बताया है कि नाम क्यों चेंज हुआ है। यहाँ पर आज कोई एग्जीबिशन है, कोई मेला है डंडास स्क्वायर के ऊपर। देखते हैं, चले मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है और किन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पर तो जो है कोई भी अपना स्टॉल लगा सकता है। यहाँ पर ये स्टिकर्स वगैरह लगा रहे हैं बच्चों के गानों पर। आगे जाकर पता चलेगा कि इनकी तरफ से सामने वो दलाई लामा की तस्वीर है, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये फार ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये उस तरह लेकिन हैं सिर्फ उसी तरह के लोग हैं। चाइनीज़ लग रहे हैं या साउथ कोरिया के, इनका पता चलता नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ बड़ी टाइट होती है स्मोकिंग के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है सारा घूम के। यहाँ पर ये देखें वही जो बर्तन वगैरह रखे हैं वो बुद्धिज़्म से मुतालिक हैं। और सामने चूँकि दलाई लामा की तस्वीर है तो आपको पता है वो बुद्धिस्ट के जो है बहुत बड़े सबसे बड़े लीडर हैं और तिब्बत में वो रहते हैं। और चाइना कहता है कि तिब्बत भी मेरा है और ताइवान भी मेरा है, लेकिन दलाई लामा जो है इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि उनके साथ है उनको तंग करना जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो तिब्बत का ज़रा तस्करा कम करते हैं। एक ट्रेन भी इन्होंने बनाई है जो बीजिंग से तिब्बत तक जाती है और बड़ी मेरा ख्याल है दुनिया की बहुत हाईएस्ट एलिवेशन के ऊपर चलने वाली ट्रेन है। और कुछ जगहों के ऊपर तो वो 13,000 फीट भी जो है वो सी लेवल से ऊपर जो है ट्रेन जो है वो सफ़र करती है। अच्छा लग रहा है। यहाँ गैदरिंग जो है फूड का भी इंतजाम है, खाने पीने का भी। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो किसी लाइन में नहीं लगना, क्योंकि ये फूड मैं कभी थाईलैंड गया हूँ तो मेरे से वहीं बर्दाश्त नहीं होता। ये देखो उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ दैट इज़ द 14th दलाई लामा 90th बर्थडे। सो दलाई लामा का आज 90 जो है उनका बर्थडे है। 90 साल के हो गए दलाई लामा साहब। ईयर ऑफ कंपेशन ये तो है डेफिनेटली। ये बुद्धिस्ट लोग जो है ये नंगे पाँव चलते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनके पाँव के नीचे जो है वो कोई कीड़ी जो है या चूटी तक नहीं है। ऐसे ये लोग हैं। डेफिनेटली अब जो एनिमल लवर्स हैं वो इंसेक्ट लवर भी होते हैं। तो ये मोमो है। मोमो आपको पता है बहुत पॉपुलर है। 12 का तो खैर 12 की प्लेट होगी, लोग खा रहे हैं बड़े मज़े से। अच्छा फूड होगा, देखता हूँ मैं भी, अगर मूड होता है तो मैं भी ट्राई कर देता हूँ। क्योंकि लाइन में लंबी लगी हुई है, उसमें खड़ा होना जो है। मिठाई भी साथ इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर। तिब्बतन एंड एशियन कुजीन, तो तिब्बत का भी उसमें है और एशियन कुजीन भी है इसके अंदर जो है। अच्छा लग रहा है। ये बीफ तो मैं इसमें नहीं खा सकता, क्योंकि वो जब पिटारों में होता था तो वाइदल साहब वाले, चीमा साहब और अहमद साहब और अजीज़ साहब और ये सब मिलके जो हमारे यहाँ ब्रेक होती थी जिसे हम रिसेस कहते हैं, तो मुझे जो है बीफ के कबाब खिला दिया करते हैं। और फिर घर पे फ़ोन करके मेरी भाई को बताते हैं कि भाभी बेटा जो है यहाँ बीफ खाता है, तो मेरी घर पे जाके फिर बड़ी हजामत होती थी और ठीक ठाक जो है। फिर उन्होंने कसम दिलवाई कि आइंदा आप बीफ नहीं खाएंगे, तो मैंने वो फिर वो कसम जो है आज तक निभा रहा हूँ। उसके बाद मैंने कभी बीफ को जो है नोइंगली अपने मुँह में नहीं रखा। हालांकि यहाँ डॉक्टर्स भी तो कह रहे थे बीच में मेरा होमोग्लोबिन लेवल जो है वो नीचे आ गया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बीफ जो है उसका बेस्ट सोर्स है। और सामने वो गा रहे हैं, पीछे उन्होंने दलाई लामा को तस्वीर ऐसे लग रही जैसे लग रहा है बैठे हुए हैं। तो ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज जो है उसमें गा रहे हैं। और जो लोग गए हैं तिब्बत उनका बड़ा एक जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, रूहानियत उनको वहाँ महसूस होती है। और वैसे भी बुद्धिज़्म जो है वो बड़ा पीसफुल मज़हब है। आपको पता है इनके जो टेम्पल्स होते हैं बुद्धिस्ट के, तो उन टेम्पल्स में जो है वो शेर और टाइगर्स जो है वो भी उनके साथ इस तरह चल रहे होते हैं जैसे बकरियाँ चल रही हैं। अब डेफिनेटली वो बचपन से ही वहाँ पले बड़े होते हैं। ये सामने जो है वो शॉपर्स मार्ट है और
वो सामने जो है वो सिटी टीवी का जो है वो सामने सैमसंग है, जिसको मैं आज तक नहीं पूछ सका सैमसंग का है या कुछ और है। लगता तो सैमसंग का ही है। और ये इधर जो है वो ये जैक एस्टर्स है ऊपर चौथी मंजिल के ऊपर, और ये ओडियन सिनेप्लेक्स सिनेमाज हैं। और चौक का नाम तो इन्होंने तब्दील कर दिया, देखिए नया नाम इन्होंने रखा है सैनकोफा स्क्वायर। और चेंज इसलिए किया है कि डंडास जो है वो जब यहाँ पर थे टोरंटो के अंदर, तो वो अफ्रीकन कंट्री से वहाँ से लोगों को लाते थे और उनको गुलाम बनाकर रखते थे। तो यहाँ की जो ब्लैक कम्युनिटी है उसका ऐतराज़ था कि ऐसे गंदे आदमी या ऐसा जो आदमी जिसने स्लेवरी करवाई कनाडा में, उसका नाम कम से कम नहीं होना चाहिए। तो फिर सिटी गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया। और अब ये सैनकोफा जो है वो ब्लैक कम्युनिटी के कोई बड़े लीडर हैं या बड़े कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इनके हुकूक के, उसके नाम पर ये रखा गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% हजरात जो हैं या ख़वातीन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।